दूसरे को बोलें अपना हाथ पकड़कर, प्रभु आपको आशीष दे। बोले मुंह से, हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होएगा। एक दूसरे को बोले प्रभु आपको आशीष दे। आज जिस उम्मीद के साथ आप जहां आए हैं वो उम्मीद आपकी पूरी हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। कोई बोले हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। देखते हैं प्रभु के वचनों से। आज का जो टॉपिक है वो है विपत्तियों के समय विश्वासघाती पर भरोसा। सुनिए, विपत्तियों के समय विश्वासघाती पर भरोसा। पंजाबी में बोलते हैं मुश्किल दे समय एक बेवफा ते भरोसा करना। जो मुश्किल होंदी है असीं किते भरोसा करते हैं, असीं उहदे ते भरोसा करते हैं जिहड़ा बेवफा आ। हालेलुया। हिंदी च लिखिया जो विपत्ति होंदी है, साडे ते कोई मुश्किल आती है तो हम उस पर भरोसा करते हैं। उस समय जो विश्वासघाती है, जो हमारे साथ विश्वासी नहीं है, जो हमारे साथ हर बात में विश्वासघाती बनेगा। हालेलुया। कोई बोले हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम में मैं विश्वासी बनूं, विश्वासघाती मत बनूं। हालेलुया। मेरा जीवन प्रभु के कामों के लिए विश्वास योग्य हो, आमीन। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है और देखते हैं। नीति वचन उसका 25 बाब उसकी 19 आयत को देखेंगे। कहावतां की किताब उसका 25 उसकी 19 को देखेंगे। हालेलुया। बड़े बुलंद बात से हालेलुया। विपत्ति के समय, सुने प्रभु का वचन कहता है विपत्ति के समय, मुश्किल के समय विश्वासघाती का पर भरोसा, विश्वासघाती पर भरोसा, टूटे हुए दांत। सुनिए, जो विश्वासघाती है ना, जो आपका विश्वास को तोड़ता है, हमें पता होता है कौन मेरे विश्वास को तोड़ रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है विश्वासी नहीं विश्वास योग्य होना चाहिए। हालेलुया। आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य होना चाहिए। अगर आप विश्वासघाती हैं तो परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता। प्रभु बोलता है विपत्ति के समय, विपत्ति के समय, विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा, विश्वासघाती का भरोसा, टूटे हुए दांत। कैसा है? टूटे हुए दांत के जैसा है। हाँ, या उखड़े पांव के समान है। उखड़े पांव, जैसे हम चलते हैं हमारे पांव को मोच आ जाती है, ऐसे पांव के समान है। जैसे आप खाना खाने लगते हैं, अगर आपका दांत टूटा हुआ है, अचानक आपने खाना खाना शुरू किया, जैसे आप उस दांत से खाएंगे आपको इतनी ज्यादा पीड़ा होगी कि आप उस खाने को छोड़ देंगे। कभी कभी क्या होता है, हम वो बाले को जो हमारे मुंह के अंदर होता है उसको बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। और दूसरी बात लिखी है, जैसे पांव है, अगर पांव फिला हुआ है, टूटा हुआ है, मोच आई हुई है, पंजाबी में बोलते हैं मोच आना, और जहां हिंदी में क्या लिखा हुआ है, उखड़ा हुआ पांव जो है, जैसे तब दर्द होता है। अगर अचानक आपको भागना पड़ जाए तो आपके पांव से दर्द हो तो आप उसी घड़ी वहां बैठ जाएंगे। ऐसे विश्वासघाती इंसान है, उसके ऊपर भरोसा करना हमारे जीवन के लिए फायदेमंद नहीं है। हम सब विश्वास योग्य बने। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज बहुते लोगों से बात करेगा। कुछ लोगों के दिल में आएगा जो मेरे से बात की है। हालेलुया। मुझे 8 साल हो गए, 9 साल, मैंने आज तक किसी के ऊपर कलाम लगाकर नहीं बोला। क्यों? अगर मैं एक बात भी लगाकर बोलता हूं, याद रखें, तो वो मेरा कलाम होएगा, मेरे खुदा का कलाम नहीं होगा। हालेलुया। अगर प्रभु का वचन है वो हम सब के लिए है, वो आपके लिए भी है, वो मेरे लिए भी है। हालेलुया। आपने भी उसमें से उन्नति पानी है, मैंने भी उसमें से उन्नति पानी है। आपने भी आगे बढ़ना है, मैंने भी आगे बढ़ना है। हालेलुया। टूटे हुए दांत के समान और उखड़े हुए पांव के समान है विश्वासघाती। उसका पता नहीं कब आपका विश्वासघात कर जाए।
और ज्यादातर लोग किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? इंसान के ऊपर। और कुछ लोग यीशु प्रेम मिनिस्ट्री में आते हैं जिनके जीवन में ऐसा लगता है कि पास्टर भरपूर या पास्टर कुलदीप दोनों हम के लिए प्रार्थना करेंगे, हम चंगे हो जाएंगे। नथिंग। दुआ करना हमारा काम है, काम करना यीशु ने है। हालेलुया। आपका ईमान किसके ऊपर, आपका विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? यीशु के ऊपर होना चाहिए। आज आप आए हैं, प्रभु आपको लेकर आया, मैं नहीं लेकर आया आपको। आपके रास्ते को किसने मुबारक किया? यीशु ने। हालेलुया। आपको सुबह किसने उठाया? प्रभु यीशु ने। आपको जीवन की रोटी, जो जिंदगी की रोटी है, किसने दी? प्रभु यीशु ने। आपको वस्त्र, सांस किसने दिए? प्रभु यीशु ने। मैंने तो आपको कुछ नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो भरोसा किसके ऊपर रखते हैं? मुझ पर, मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, वो क्या है? विश्वासघाती है जो इंसान के ऊपर भरोसा रखता है। यहां तक लिखा हुआ है उसके ऊपर श्राप है। प्रभु क्या बोलता? मैं उसको श्राप देता हूं, उस पर श्राप आएगा जो इंसान पर भरोसा रखेगा। हालेलुया। आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूं? आप हफ्ते के बाद आते हैं चर्च में, 15 दिन के बाद आते हैं चर्च में, आप डेली आते हैं चर्च में। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप घर पे 24 घंटे प्रभु का नाम ले। हालेलुया। अपने स्वार्थ के लिए मत आए, यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए आए। हालेलुया। देखें आप प्रभु के वचनों से, वजन से हेता उसका 118, उसकी 8 और 9, जबूरों की पोथी उसका 118, उसकी 8 और 9 को हम पढ़ेंगे प्रभु के नाम में, यीशु के नाम में। पढ़िए। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। सब बोले हालेलुया। कोई बोले हालेलुया। प्रभु कहता है परमेश्वर की शरण लेनी, उसके अनुग्रह में रहना इंसान के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है। सब बोले हालेलुया। क्या बोलता प्रभु? किसके ऊपर भरोसा रखना हमने? परमेश्वर के ऊपर। फिर पढ़िए शायद को। यहोवा की शरण लेनी, परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। इंसान पर, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी, परमेश्वर की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सुनिए, वचन बताता है, हिंदी में साफ लिखा हुआ है, पंजाबी में सरदार लिखा हुआ है, प्रधानों के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। हमारे जीवन को अगर कोई आशीष में बदल सकता है वो परमेश्वर है। आपको हर एक विपत्ति से अगर छुटकारा दे सकता है तो वो परमेश्वर है। कोई इंसान, कोई प्रेसिडेंट, कोई प्रधान हमें कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हमें छुटकारा नहीं दे सकता। सिर्फ एक जीवित परमेश्वर है जो हमें हर एक विपत्ति से निकाल सकता है, हर एक मुश्किल से आजाद कर सकता है। कोई बोले हालेलुया। यहोवा की शरण लेनी, परमेश्वर की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रभु का वचन बताता है प्रेसिडेंट, प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। अगर हम परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर को अपना हर एक मुश्किल बताते हैं तो परमेश्वर आपकी हर एक मुश्किल को सॉल्व करेगा। हालेलुया। यिर्मयाह 17 उसके 5 और 6 को प्रभु के सुंदर वचनों से देखेंगे। यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, सूरज चांद सितारों को सजाया, वो ये कहता है, श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो इंसान पर, मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। और उसका सहारा लेता है। उसका क्या लेता है? सहारा लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु बोलता वो श्रापित है। हम में से कितने लोग हैं जो इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं? वो मेरे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। वो मेरी बहन जो है ना, वो मेरे साथ खड़ी है, अगर मुश्किल आएगी सबसे पहले वो ही छोड़ के जाएगी।
वो मेरा भाई जो है वो मेरे साथ खड़ा है, वो सब कुछ वहां नहीं 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 नहीं, वो लीडर जो है ना वो मेरे साथ खड़ा है। नहीं, सिवाय यीशु से आपके साथ कोई खड़ नहीं सकता। हालेलुया, सिवाय यीशु से। जब वे बीमार होते हैं तो किसको पुकारते हैं? बोले यीशु को। जब हम उस बीमारी से निकल जाते हैं फिर किसको पुकारते हैं? इंसानों को। हम खुश किसको करना चाहते हैं? इंसानों को। परमेश्वर को खुश करना हमारा जीवन नहीं बन पाता। हमें यीशु को खुश करना है। कोई बोले हालेलुया। आपके जीवन में अगर प्रभु यीशु खुश हो गया तो आपके जीवन की सारी मुश्किलों से आप आजाद हो गए। हालेलुया। आपके कामों से, आपकी बातों से, आपके देखने से, आपके सुनने से, आपके चलने से, अगर आपने प्रभु यीशु को खुश कर दिया तो आप अपने जीवन में बढ़ जाएंगे। हालेलुया। कोई बोले हालेलुया। एक वचन पढ़े, पूरा पूरा पढ़े मेरे। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। निर्जल जहां पानी नहीं है, वचन लिखता है वो निर्जल पेड़ के समान होगा जहां पानी नहीं है, जहां बिल्कुल सूखा है, धरती बेकार है, वहां वो पेड़ है, वो ऐसा होगा, उसको फल नहीं होगा, वो हरा नहीं होगा, उसके जीवन में कोई आशीष नहीं होगी। और कभी भलाई ना देखेगा। वचन बताता वो कभी अपने जीवन के अंदर भलाई ना देखेगा। हाँ। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। वो निर्जल मारू धरती पर ऐसी जगह पर बसेगा जहां कुछ भी पैदा नहीं होता। हालेलुया। ऐसा ऐसा जीवन होगा उसका। आगे क्या लिखता है प्रभु? जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। धन्य है वह पुरुष। धन्य किसको लिखा है? किसको प्रभु धन्य बोलता है? जिसका ईमान भरोसा उस पर है। हाँ। जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जो यहोवा परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। क्या बोला? जिसने अपने जीवन का आधार जो है प्रभु को माना हुआ है, जिसका ईमान प्रभु के ऊपर है, जिसका भरोसा प्रभु के ऊपर है, कुछ भी जीवन में हो जाए वो प्रभु को नहीं छोड़ेगा। आगे आगे बढ़े बेटा। वह उस वृक्ष के समान होगा। प्रभु बोलता है वो ऐसे वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। कोई बोले हालेलुया। किसके किनारे? प्रभु यीशु ने बोला मैं जीवन का जल हूं। प्रभु यीशु ने बोला मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन का सोता हूं। जो मुझसे पीता है वो कभी प्यासा नहीं रहता। प्रभु जी कहता है मेरे प्रिय बहन भाइयों, जहां लिखा वो ऐसा है जो नदी के किनारे लगा हुआ है और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसकी जड़ जीवन के सोते के पास फैली हुई है। जब धूप होगी, जब धूप आएगी, मुश्किल आएगी जीवन में, तब उसको ना लगेगी। उसको धूप नहीं लगेगी, कोई मुश्किल नहीं लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसका जीवन हरा भरा रहेगा। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। सब बोले हालेलुया। जब उसके जीवन में सूखापन आएगा, औड़ आएगी, बारिश नहीं होगी, मुश्किलें आएंगी, उसको कोई चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ है वो कहां लगी हुई है? जीवन के सोते के अंदर लगी हुई है, यीशु के बीच में है। हालेलुया हालेलुया। वो वहां से उसको निकाल लेगा, वो उसको उस मुश्किल से निकाल लेगा, उस विपत्ति से उसको निकाल लेगा। उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं रहेगी। आमीन हालेलुया। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तब भी वो फलता रहेगा। उसके जीवन के अंदर फल होगा, आशीष होगी, तब भी वो फलता रहेगा। इर्द गिर्द काल होगा, इर्द गिर्द मुश्किलें होगी, शोका होगा, इर्द गिर्द लोग खाने के लिए तरसेंगे, लेकिन जिसकी जड़ यीशु में होगी वो कभी मुश्किल में ना होगा। हालेलुया।
तो बोले हालेलुया। मैं एक बात आपको बताता हूं। एक प्रभु का दास था, तो जहां भी जाता है वो लोगों को बोलता है मैं प्रभु में पवित्र हूं। तो बोले हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु ने मुझे आजाद किया और प्रभु में बढ़ता हूं। आप भी बोले मैं प्रभु में पवित्र हूं। पाप मेरे ऊपर हावी नहीं है, मैं यीशु में पाप को जीत लिया। हालेलुया। वो एक रात को इबादत कर रहा था। जब वो इबादत कर रहा था कि कुछ देर के बाद जो वहां का पादरी था उसने बोला अब हम चलते हैं खाना खाने के लिए। जब वो जा रहा था, उनसे बातें करते जा रहा था, तो अचानक क्या हुआ, उसके पैंट को डाला हुआ तो उसकी पैंट को किसी ने खींचा। तो उसको लगा भी वैसे ही हो सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो क्या देखा कि उसकी पैंट को अच्छे तरीके से किसी ने पकड़ा। वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर में जाके उसके कोट को पकड़कर खींचा तो वो डरा। शैतान ने उसको बोला तू बोलता है कि मैं तुझे छू नहीं सकता, देख मैंने तेरी पैंट को खींचा और तेरे कोट को खींचा, मैंने तुझे टच किया। तू बोलता है कि मेरे को शैतान टच नहीं कर सकता। वो डरा। एक कान में शैतान ने ऐसा बोला, दूसरे कान में पवित्र आत्मा ने धीमी बात से बोला डर मत, मैंने उसको अधिकार दिया है, वो तेरे कपड़े को छुएगा, तुझे छू नहीं पाएगा। हालेलुया। सिर्फ मैंने उसको तेरे कपड़े को छूने के लिए बोला है, वो तुझे छू नहीं पाएगा। तो बोले हालेलुया। जब प्रभु के बीच में हम अपने मुंह से एवरीडे ये डिक्लेरेशन करते हैं कि मैं पवित्र हूं और प्रभु में मैं हूं, शैतान मुझे छू नहीं पाएगा, तो पवित्र आत्मा आपको संभालेगा। तो बोले हालेलुया। दुनिया की बातों को छोड़े, दुनिया क्या कहती है उसको छोड़े, दुनिया क्या करना चाहती है उसको छोड़े, सवै यीशु को मत छोड़े। हालेलुया। यीशु को मत छोड़े। 12 साल की रोगन थी, 12 साल के उसको रक्त बहने की प्रॉब्लम थी। वचन बताता है, अगर लेवी की किताब में पढ़ेंगे, 7 दिन अगर लगातार किसी को ब्लड प्रमेय रोग होता है तो उसको घर से निकाल दिया जाता है, एक सेपरेट जगह पे रखा जाता है। अगर वो किसी बेड को हाथ लगाती है तो बेड जो है वो पलीत हो जाता है। अगर वो दीवार को हाथ लगाती है तो दीवार जो वो पलीत हो जाती है, नापाक हो जाती है। अगर किसी को उसने टच किया तो वो नापाक हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है, वचन बताता है, इस बहन ने अपना पूरा पैसा हकीमों के ऊपर लटा दिया। 12 साल हो गए इसको, लेकिन किसी हकीम ने ऐसी मेडिसिन नहीं बनाई जो इसको चंगा कर दे। एक दिन इसको पता चला वो मुनज्जी, वो उद्धार करता यीशु जो नासरत का है, इसी रास्ते से जाने वाला है। हालेलुया। इसी रास्ते से जाने वाला है। मैंने सुना वो मुर्दों को जिंदा करता है, मैंने सुना वो लंगड़े चलाता है, मैंने सुना वो अंधों को आंखें देता है। अगर मैं आज उसके पलड़े को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने विश्वास किया, विश्वास, और घर से बाहर निकली। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा प्रभु अकेला नहीं था। पहले मेरा प्रभु होता था, उसके इर्द गिर्द 12 रसूल होते थे, उसके इर्द गिर्द 12 रसूलों के पीछे वो लोग होते थे जो उसके बीच में नुक्स पकड़ने वाले होते थे, उसके पीछे भीड़ होती थी। यूदी बताते हैं कि अगर वो ऐसी स्त्री किसी को छू ले और घर से बाहर निकले तो उसको मार दिया जाए, उसको संसार कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन उसने दुनिया की परवाह नहीं की।
हालेलुया। दुनिया की बातों को नहीं सुना कि मुझे लोग मार देंगे, मुझे क्या करेंगे, मुझे क्या प्रॉब्लम है। उसने ये बात नहीं सुनी। एक ही बात उसके दिल में थी, अगर मैं यीशु के पलड़े को छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सब बोले हालेलुया। वो बाहर निकली, लोगों से टच होते हुए, लोगों को इधर उधर करते हुए, कितने लोगों को उसने टच किया होगा। आखिर जाके खुदावंद यीशु के पलड़े को छू लिया। तो बोले हालेलुया। उसी घड़ी वो चंगी होगी। सब बोले हालेलुया। जैसे वो चंगी हुई, सुनिए, जैसे वो चंगी हुई, पीछे बैठी है। प्रभु यीशु ने बोला मुझे किसी ने छुआ है। चेलों ने बोला प्रभु तू सोने की बातें करता है, लोग तो तेरे ऊपर गिर रहे हैं। प्रभु यीशु ने बोला किसी ने मुझे विश्वास के द्वारा छुआ है, मुझसे सामर्थ निकली है। प्रभु का वचन कहता है कि उस बहन ने आगे आकर बोला प्रभु मैंने आपको छुआ है। तो प्रभु ने बोला जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदावंद यीशु वो है, अगर जिस कोई उसके पलड़े को छू ले वो भी चंगा होता है, जिसको यीशु छू ले वो भी चंगा हो जाता है। हालेलुया। आए एक वचन और देखते हैं प्रभु के जिंदा। मिका, उसकी 7 बाप उसकी 5 है। मिका, हिंदी में मिका लिखा हुआ है और पंजाबी में मिका लिखा हुआ है। 7 बाप उसकी 5 को देखेंगे। हालेलुया। मित्र पर विश्वास मत करो। यहां 2 बातें लिखी हैं, ध्यान से सुने। परमेश्वर मिका के जरिए हमारे साथ बात करता है कि मित्र पर विश्वास करें। क्या लिखता है? हाँ जी, ज्यादातर विश्वासघाती कौन होता है? बोले भाई कौन कौन विश्वासघाती होता है? मित्र होता है। कभी कभी क्या होता है ना, आपने देखा, आपने सुना होगा, दोस्त होते हैं जान लटाने तक। दोस्तों को लगता है ये मेरा दोस्त है, अगर कोई पंगा पड़ गया तो क्या करेगा, जान तक आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो दोस्त होते हैं ना, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है, आपका सबसे गहरा दोस्त, आपका सबसे गहरा दोस्त, सुने सुने, आप इतनी दूर से आए, आप अगर प्रभु के वचन ही नहीं आपको पता चलेंगे तो आप चंगे कैसे होंगे? चंगा करने वाला मैं नहीं हूं, प्रभु यीशु है। हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं ना, कितने लोग पढ़ रहे हैं अभी? नहीं अभी नहीं, स्कूल में कितने लोग पढ़ते हैं? वो अपने हाथ को ऊंचा उठाएं, बेटा उठाएं, डरे मत। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। आप अच्छी डिग्रियों को हासिल करें यीशु के नाम में। सुने, जब आप पढ़ते हैं, जो सबसे अच्छा दोस्त है ना आपका, अगर वो फेल हो जाए तो कितना दुख होता है? दुख होता है ना, दुख होता है ना। अगर वो फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। पता है आपको? अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, अगर वो फर्स्ट आ जाए ज्यादा दुख होता है। एक बार एक शादी के अंदर कुछ दोस्त अपने दोस्त की शादी में गए, तो उस दोस्त को ना शादी में गाड़ी दी। एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है, तेरे को लगता है ये जो गाड़ी खड़ी है ना, इसके लायक है? ये जो गाड़ी खड़ी है इसके लायक है? दूसरा बोलता है, गाड़ी को छोड़, जो उसके पास बैठी है ये तो उसके भी लायक नहीं है। दोस्त ऐसे होते हैं। प्रभु क्यों कहता है भाई, गाड़ी को छोड़, जो इसके पास बैठी है इसकी दुल्हन है, ये तो उसके भी लायक नहीं है। दोस्त ऐसे होते हैं। सच्चा दोस्त खुदावंद यीशु है। हालेलुया। प्रभु ने हम सबको क्या बोला? मैं मित्र हूं। पढ़े, मित्र पर विश्वास मत करो, दोस्त पर विश्वास मत करो।
परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। दूसरी बात लिखता, पहले मित्र पर, फिर दूसरा परम मित्र। आपके बच्चों को बर्बाद कौन करता है? उसके दोस्त। आजकल पंजाब के अंदर एडिक्टेड हैं लोग, नशे में मर रहे हैं। उनको लगाया किसने है? दोस्तों ने। एक रूप क्या लिखता हूं, मित्र के ऊपर भरोसा मत करना, परम मित्र। दूसरी बात लिखी है, जो आपका सबसे प्यारा मित्र है उसके ऊपर भी भरोसा मत करना। करना तो किसके ऊपर है? खुदावंद यीशु के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े। वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। क्या बोलते हैं? पहले बोलता है मित्र पर भी, पसी पहला शब्द है मित्र पर भी भरोसा मत करना। मेरे साथ देखें, मेरे पास देखें। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, भाइयों को खास करके बताना चाहता हूं। कोई भाई है ना, अपनी पत्नी के पीछे लग के सबको जो बिगाड़ देते हैं। भाई के तो डंडा ऐसी लड़क ढक 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 ढक। वचन क्या कहता है सुने। प्रभु कहता है दोस्त पर भरोसा मत करना, दूसरा परम मित्र पर भरोसा मत करना, तीसरा शब्द लिखा आराध, क्या लिखा है? अर्धांगिनी। अपनी पत्नी पर भी, अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। संभल कर बोलना, उसके साथ भी बात संभल कर करना। पत्नी के साथ भी, अगर वो प्रभु के राज्य के लिए रोकती है तो उसके साथ संभल कर बोलना। हालेलुया। मेरी बहन सब मुझे माफ करे, मैंने नहीं बोला, मेरे खुदावंद ने बोला। हालेलुया। हालेलुया। जो पत्नी परमेश्वर के राज्य को खराब करती है वो अच्छा नहीं है। प्रभु ने उसके साथ संभल कर बोलना, हर बात उसको नहीं बतानी, जो बताने वाली है वो बताएं। कल ये ना हो जाए कि ये पार्टी जो है ना इधर वाली, जब बोले पास्टर ने आज इनको कुछ और ही सिखा दिया, वो बातें बताएं जो उन्नति की हो, उनके बच्चों की उन्नति की हो, उसके परिवार की उन्नति की हो। घर किसने चलाना है? इधर वालों ने या इधर वालों ने? बोले घर इन्होंने चलाना है या इधर वालों ने? इधर वालों ने। तो चलनी किसकी चाहिए, इधर वालों की इधर वाले की? पैसा कौन कमाता है, इधर वाले या इधर वाले? कहां है जैसी? कहां? पैसा इधर वाले कमाते हैं, इधर वाले। डांट कौन खाता है, इधर वाले या इधर वाले? इधर वाले खाते हैं। हर बात पे डांटना, हर नहीं 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 तुझे नहीं पता, मुझे। सुने प्रभु क्या कहना चाहता है आपके साथ। हालेलुया। आज क्या कहना चाहता है, इस बात को फिर पढ़े। अगर प्रभु ने हमें किसी चीज पे बैंड अप किया ना, रोका है, तो उसको समझे मेरे प्रिय बहन भाइयों। सब मेरी प्यारी बहनें बोले प्रभु आपको आशीष दे। मुझे, मेरे लिए मेरी पत्नी भी बैठी है। हालेलुया। बोले बोले कोई बोले प्रभु आमीन, थैंक यू। अब मैं समझ गया जिन्होंने बोला प्रभु आपके दास को आशीष दे, वो मेरे से नाराज नहीं है। बाकी सब पढ़े 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 वचन। मित्र पर विश्वास मत करो, मित्र पर विश्वास मत करना, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। ओ प्रभु क्या बोलता है, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। जो हम क्या करते हैं, परम मित्र हो, मित्र हो, दूर का मित्र हो, सब बातें बता देते। पेटी के अंदर कहां पड़ा है सब कुछ। आपको एक बात बताऊं, एक वचन के अंदर प्रभु का बड़ा अनुग्रहकारी राजा हुआ है, उसका नाम है हिजकिया। ध्यान से सुने। जब हिजकिया राजा के पास एक पैगाम आया, प्रभु ने उसको बोला जा हिजकिया को बोल, जेशाया को बोला कि तू मरनाऊ है, मरने वाला है, और तू अपना जो घर का परिवार की जिम्मेवारी है अपने परिवार के ऊपर डाल दे। जेशाया गया, जेशाया ने जाकर हिजकिया को बताया कि तू मरने वाला है, जल्दी जल्दी कर अपनी जिम्मेवारी अपने खानदान के ऊपर डाल दे, अपने परिवार के ऊपर डाल दे। तो हिजकिया जो था वो प्रभु के साथ चलता था, वफादार था। उसने किसी को, मंत्री संतरी राजे के वजीरों को, किसी को नहीं बुलाया अपने वजीरों को। उसने कह के दीवार की तरफ मुंह किया और प्रार्थना शुरू की। हम लोग क्या करते हैं, जो देता नहीं है उसके ऊपर तो पक्का दोष लगाते हैं,
उसकी मौत का सवाल था, वो मरने वाला था। उसने प्रभु की तरफ मुंह कर बोला, प्रभु देख मैं तेरी हाजुरी में कैसे वफादारी से चलता था, हालेलुया, मुझ पर दया कर। इतने शब्द बोलने के बाद यशायाह के पास फिर प्रभु का वचन आया, जा उसको बोल मैं उसकी 15 साल की उम्र को बढ़ा दिया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उसकी 15 साल की उम्र क्यों बढ़ाई? क्योंकि उसके बेटा नहीं था। वो जिम्मेवारी किसको देगा? अगले 15 साल में जब उसका बेटा 13 साल का हुआ तो जो हिजकिय्याह था इस दुनिया से चला गया। लेकिन पहला जीवन बहुत अच्छा था उसका, हिजकिय्याह का। वो परमेश्वर के डर भय में रहता था। अगले 15 साल उसने गड़बड़ कर दी। उसने सारा कुछ जो उसके घर में था एक राजा को बुलाकर सब कुछ दिखा दिया। सुनिए, कभी कभी हम भी, मैं भी आपके साथ ही हूं, सबसे ज्यादा तो मैं हूं, पकड़ कर लेकर जाता हूं, ये मेरा स्टोर है। प्रभु बोलता है कि जे उसने गलती की, बड़ी गलती की, और प्रभु का वचन आ गया, तेरा घर, तेरे बच्चे लूटे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अभी तूने वो काम किया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। आप भी मत करें, सीक्रेट रखें अपने पास, और परमेश्वर को पता हो, आपको पता हो, जो गुप्त में है वो आपके पास रखें। अगर किसी को दिखाएंगे तो दिखावे का जीवन परमेश्वर पसंद नहीं करता। पढ़े इस वचन को। मित्र पर विश्वास मत करो, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखना, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, अपनी पत्नी से भी संभल कर बोलना। तो बोले हालेलुया, हालेलुया। पत्नियों को बोल देता हूं, पति से भी संभल कर बोलना। जो जो पैसे जेब से निकाले उसको निकाल के इधर रखना। जो निकालेगा उसको पता है मैंने निकाले हैं, पति को पता नहीं है। ऐसा हो सकता है? क्या लगता है ऐसा हो सकता है? मेरी जेब के अंदर कितने पैसे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन पति इसके लिए नहीं बोलता कि झगड़ा ना हो जाए। बस पता होता उसको। पत्नी को लगता है कि उसे पता नहीं है। याद रखें इस बात के लिए, पता होता है उसको मेरी जेब से कितना पैसा निकला। आप चोरी कर रहे हैं, ध्यान रखना। अगर इस बात को मैं बोल रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा मेरे दिल में डालेगा तभी बात करता हूं। कुछ लोग हैं हमारे बीच में जो पति की जेब को काटते हैं। बैंड अप हो जाएं। पढ़े एक वचन, वचन संहिता उसका 41 41 उसकी 9 आयत, ज़बूरा दी पोथी 41 ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨਾਂ ਚੋਂ। जल्दी जल्दी पढ़ते जावांगे। जब परम मित्र धोखा देता है ना तो सबसे बड़ा जीवन का नुकसान होता है। अगर दोस्त धोखा देता है तब नुकसान होता है, दिल टूट जाता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। और प्रभु बोलता है उन पर भरोसा मत करना। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परम मित्र, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। प्रभु का वचन बोलता है कि उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। ज़बूरों का लिखने वाला प्रभु यीशु के लास्ट भोजन की बात कर रहा है। प्रभु बोलता है जो मेरा परम मित्र था, कौन? यहूदा इस्करियोती। कौन था उसका परम मित्र? यहूदा इस्करियोती, जिसने उसके खाने से खाया एक नवाला, उसी ने उसको पकड़वा दिया। प्रभु क्या बोलता आपको? हालेलुया। परम मित्र जो आपको बोले मैं आपके लिए जान दे दूंगा, उस पर भी भरोसा मत करें। भरोसा रखें एक पर जो जीवता यीशु। हालेलुया। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। इंसान आपको धोखा दे सकता है, इंसान आपकी दुख पीड़ा को नहीं समझ पाएगा, लेकिन परमेश्वर आपकी पीड़ा को समझता है। मेरा परम मित्र, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, प्रभु यीशु कहता है कि मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। मेरे विरुद्ध लात उठाई उसने। प्रभु ने बोला इस बात को। मित्र पर भरोसा
मत रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। एक वचन और देखते हैं, वचन संहिता उसकी 146 जुबुरां दी पोथी 146 ओदी 3 आयत तुम देखांगे। तो बोले हालेलुया, पढ़ते जाए बेटा। हालेलुया। हालेलुया। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। हाँ, पंजाबी में बोलिए, कोई पंजाबी पढ़े। हाकमां दे उत्ते भरोसा ना रखो। हाकमों के ऊपर भरोसा मत रखना। हाकमां दे भरोसा नहीं रखना सी भी शायद मैनू हाकम जेड़ा मेरा हैगा मैनू कुछ अच्छा कर दूंगा। हिंदी में पढ़े। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। वचन बताता तो प्रधानों के ऊपर भरोसा मत रखना, ना किसी आदमी पर, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसमें उद्धार करने की, आपको माफ करने की भी क्षमता नहीं है उसके अंदर कि आपको माफ कर दे। एक जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु जो आपके गुनाहों को माफ कर देता है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास वो सामर्थ है, उसके पास वो अधिकार है जो आपके सभी गुनाहों को क्षमा कर देता है। यशाया 30 उसकी 1 2 3 आयतों को पढ़ेंगे जल्दी। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है। हाय यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की ये पवित्र वाणी है। हाय हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर, उन्हों विवाद करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते, जो युक्ति तो करते, स्कीमें तो बनाते हैं, परंतु मेरी ओर से नहीं। वो स्कीमें किसकी ओर से नहीं? परमेश्वर बोलता है मेरी तरफ से तो नहीं है। कभी कभी बैठकर हम चर्च के अंदर कोई ना कोई बातें बनाते हैं। कभी कभी तो हमारी ना बातें पास्टर के विरुद्ध भी होती हैं। योजनाएं हमारी, मूसा की बहन और मूसा का भाई हारून, उसने मूसा को बोला कुड़कुड़ाए, तो परमेश्वर उसी घड़ी उनके ऊपर कोड़ लेके आ गया। वचन बताता है मूसा का भाई हारून और उसकी बहन मरियम, उसके ऊपर उसी घड़ी कोड़ आ गया। कभी कभी क्या होता, हम लोग जो परमेश्वर का सही जन होता, जो कलाम के मुताबिक चलता है, अगर उसके ऊपर कुड़कुड़ाते हैं तो समझे उसी घड़ी परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आता है। वाचा तो बांधते, वाचा तो बांधते, परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। वचन बताता है कि वाचा तो बांधते, एक दूसरे के साथ वादा तो करते हैं, पर मेरी आत्मा के अनुसार नहीं है। और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। हाँ, प्रभु की वाचा, प्रभु की आज्ञा के मुताबिक तो करते ही नहीं है। वादा करते हैं, तोड़ देते हैं, वादा करते हैं, तोड़ देते हैं, वादा करते हैं, तोड़ देते हैं। बोलते हैं मैं ये करना, मैं ये करना, ये करना, कुछ भी नहीं करते। तो क्या करते? वादे को क्या करते? तोड़ते हैं। हाँ, वे मुझसे बिन पूछे, वो मेरे से बिन पूछे मिस्र को जाते हैं। मिस्र को जाते हैं। प्रभु बोलता है कि मेरे से पूछा भी नहीं है, अभी मिस्र को जाते हैं। एक राजा था, असूर का राजा, उसने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो यशायाह बताता है प्रभु के वचन के अनुसार कि जो लोग थे उन्होंने स्कीम बनाई बैठकर, हम लोग मिस्र में जाएंगे, मिस्र के राजा की हेल्प मांगेंगे, वहां से रथ ले आएंगे, वहां से घोड़े ले आएंगे। प्रभु ने बोला था मिस्र में मत जाना, मिस्र के घोड़ों रथों पर भरोसा मत करना, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, प्रभु ने बोला था। लेकिन ये लोग किसकी बातें कर रहे हैं? अपने मन की बातें, अपने साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। परमेश्वर की तो मानते ही नहीं है, परमेश्वर की सुनते ही नहीं है। कितने लोग हैं जो जिसके दिल में मेरे घर में बंदगी हो, ओके, ये दिल में है भी मेरे घर में सत्संग होनी चाहिए। अभी मैं आपको पूछता हूं, ये आपके दिल की बात है जो आपने परमेश्वर से पूछा? अगर परमेश्वर से पूछा आपने और परमेश्वर से बातें की, अगर उसके मुताबिक आपने किया, क्या लगता है आपके घर की बंदगी बहुते लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बनेगी? अगर प्रभु से पूछकर करेंगे ना तो आपके जीवन के लिए वो आशीष बन जाएगी। हालेलुया। आगे बढ़े बेटा जल्दी। वे मुझसे बिन पूछे, वो मुझसे बिन पूछे, प्रभु बोलता है वो मिस्र के जाने की तैयारी कर, मुझसे पूछा ही नहीं है।
कि मिस्र में जाएं या ना करें, ये बात करें या ना करें। हाँ, मिस्र को जाते हैं, मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें। हाँ, फिरौन हमारी रक्षा करेगा। वो फिरौन जिसको मेरे जीवित परमेश्वर ने पानी के अंदर दफन किया, वो फिरौन जिसके प्लोठों को मारा, वो फिरौन, वो क्या रक्षा करेगा? क्योंकि रक्षा करने वाला एक ही है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है जो आपकी रक्षा कर सकता है। हालेलुया। मिस्र की बातों को पढ़े। जब मिस्र में इजराइल था, जब उसको निकाल कर लेकर आया, मूसा आगे है, इजराइल पीछे है, और उसके पीछे मिस्र का राजा फिरौन है। और परमेश्वर ने मूसा को बोला, जा मूसा, समुद्र के ऊपर अपने हाथों को फैला ले, मैं आज वो काम करूंगा। मिस्र देखेगा, इजराइल देखेगा कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। हालेलुया। और समुद्र को तूफान कर दिया, एक दीवार पानी की तरफ बना दी, एक दीवार पानी की तरफ बना दी, सेंटर में सूखी जमीन दिखा दी। 6 लाख प्लस लोग उसमें से निकल गए। जब फिरौन ने देखा कि जे निकले, हम इसके पीछे जाएंगे, पूरे घोड़े रथों से आगे आगे, और परमेश्वर ने बोला पानी मिल जाए, तो बीच में दफन हो गए। तो उस मिस्र के राजा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। यशायाह बोलता तू उस पर भरोसा रखता है, परजा को बोलता तुम उस पर भरोसा रखते हो जिसको मैंने पानी में दफन किया। और मिस्र की साया में शरण ले, बोलते हैं मिस्र की साया में शरण ले, हो सकता वहां जाके बच जाए। हाँ, इसीलिए फिरौन का शरण स्थान, क्या लिखता प्रभु? इसलिए फिरौन का शर्म स्थान तुम्हारी लज्जा का, तुम्हारी लज्जा का, और मिस्र की छाया में शरण लेना, तुम्हारा मिस्र की साया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। तुम्हारी निंदा का कारण होगा। जब हम किसी के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब हम अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ते हैं, वो हमारे लिए निंदा का कारण बन जाती हैं बातें। हम दोस्तों पर भरोसा रखते हैं, हम रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं, उस जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं जिसने आपको कहां कहां से निकाला। आंखें बंद करें, देखे आपको किस रिश्तेदार ने निकाला। क्या आपके बच्चों के जीवन में जब प्रॉब्लम थी वो खड़ा आकर? क्या आपका दोस्त आकर खड़ा? जब आप उस जीवित परमेश्वर को पुकारा तो आपके जीवन में कार्य हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोचें, परखें, जांचें अपने आप को कि आपका विश्वास किसके ऊपर है। इजराइल ने विश्वास किया मिस्र के राजा के ऊपर, फिरौन के ऊपर। परमेश्वर बोलता वो निंदा का कारण हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा, एक बात यशायाह 36 उसकी 6 आयत पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। तू उस कुचले हुए नटखट मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए, अगर उस पर कोई टेक लगा ले। टेक कैसे लगाते हैं? यूहन्ना प्रभु यीशु के छाती के ऊपर टेक लगा के सोता था। प्रभु क्या बोलता है? अगर कोई मिस्र के ऊपर टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभकर, वो उसके हाथ में चुभकर छेद कर देगा, छेद कर देगा। हालेलुया। अगर कोई टेक कैसे लगती है? हाथ रखते हैं, फिर टेक लगा के सोते हैं। बोलता है अगर कोई मिस्र के ऊपर टेक लगाकर सोएगा, मिस्र जो है उसके हाथ में चुभेगा और छेद कर देगा। कोई बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहां तक बताता आप हमको? आपने सुबह शाम दोपहर एक ही दुआ करने, प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर बना रहे, मेरे जीवन में कभी किसी के ऊपर आशा ना बने, सिर्फ तेरे ऊपर आशा हो। हालेलुया। मेरा प्रभु तू है, तेरे सिवा मैं कहीं भी अपना सर ना झुकाऊं। हालेलुया। कोई बोले हालेलुया। एक वचन देखे, यिर्मयाह पढ़ बेटा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है, जैसे हाथ में छेद एक कंडा लगता है, ऐसा ही करता है। पहले बुलाता है, बाद में उसको खत्म कर देता है। हाँ, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उसको छेद कर देता है। बोलता हूं पहाड़ लगाता है उसके जीवन में। आगे बढ़े, यिर्मयाह उसका 9 बाप
उसकी 4 आयत को देखेंगे प्रभु के सुंदर वचनों से। अपने अपने संगी से चौकस रहो। किसके साथ? हालेलुया। पंजाबी में पढ़े कोई वचन? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੇ। हाँ जी, की लिखता प्रभु का वचन? पंजाबी च की कहता? अपने गुआंढी तो की कहो? चौकस रहो। क्यों? क्योंकि गुआंढी वचन कहता गुआंढी ना प्यार करो, ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ करो, लेकिन प्रभु ये भी कहता चौकस भी रहो। क्योंकि गुआंढी हुआ एक ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੇ ਨਾ। की तो चौकस होने ਲਈ कहता? सड़े। अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो। क्या लिखता प्रभु? हलाएं एक दूसरे को। सुने दोबारा इस बात को। अगर प्रभु ने बोला है ना तो सत्य बोला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, जब से मैं प्रभु में आया, गैरों ने मेरे साथ, जो मसीह में नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ, बड़े आदर से मिलते हैं। जो मुझे सताया ना, पता कि इन्होंने सताया? मसीहियों ने सताया मुझे। प्रभु उनको आशीष दे। जो मुझे आज भी सताते हैं, मसीही सताते हैं, बाहर वाले नहीं। खुदावंद उनको आशीष दे। पढ़े। अपने अपने संगी से चौकस रहो। अपने अपने पड़ोसी से, अपने अपने संगी से, जो आपके साथ संगी है उसके साथ चौकस हो जाओ। अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो। अपने भाई पर भी भरोसा मत रखो। प्रभु बोलता है, वो भी धोखा दे सकता है। अगर मेरा प्रभु बोलता है तो सत्य है, ऐसा बोले। हालेलुया। वो कभी ऐसा नहीं बोलता जो नहीं है, वो बोलता जो है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे। क्या बोलेंगे? क्या करेंगे? सभी भाई क्या करेंगे? बोले बोले क्या करेंगे? अड़ंगा मारेंगे। अड़ंगा मारना पता किसको बोलते हैं? टांग खींचेंगे। कबड्डी कितने लोग जानते हैं? कबड्डी, जब कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी 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 करके ना टांग पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं अड़ंगा मारना। अड़ंगा मार, टांग खींचना, अड़ंगा मार। बहुत भाई है मसीह के अंदर, भाई है जो मेरी टांगे खींचते हैं, मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे उस जीवित परमेश्वर का जो मुझे आगे बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, जो किसी की टांग खींचेगा उसकी टांग वैसे खींची जाएगी। अगर प्रभु के राज्य को कम कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। पढ़े, दोबारा पढ़े इस बात को, बड़ी प्यारी आयत है। अपने अपने संगी से चौकस रहो। अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो। दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़े। अपने अपने संगी से चौकस रहो। अपने अपने संगी के साथ चौकस हो जाएं। अपने भाई पर भी भरोसा ना रखें। आपको मालूम है जो इल्म होता है जादू टूना, जादू टूना, मालूम है आपको? कौन करवा के देता है? पड़ोसी। क्योंकि हमारा भरोसा किसके ऊपर होता है? पड़ोसी के ऊपर। वो क्या करता है? कभी आटे में मिलाकर, कभी चावल में मिलाकर, कभी लड्डू में मिलाकर, कभी जलेबी में मिलाकर क्या करता है? खिलाता है। बाद में पता चलता है कि पड़ोसी था या दुश्मन था। क्या बोलता प्रभु का वचन? हाँ, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो। यहां तक बोला प्रभु के, बोलता अपने भाई पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे। सब भाई निश्चय, पक्का, पक्का। निश्चय का मतलब पक्का अड़ंगा मारेंगे, टांग खींचेंगे। और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। लुतराई, दो बातें करके डबल जुबान से बातें करते फिरेंगे आपके विरुद्ध। हाँ, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा दोस्त हूं, बड़ा करीबी हूं। एक वचन और दे, मत्ती की इंजील 26 बाप उसकी 14 से 16 तक देखेंगे। रिबाला मांदा रिंदाला बासी। पढ़े। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो पहले पढ़ा था जबूरों के अंदर प्रभु का वचन बताता है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो प्रभु यीशु का चेला था, जो 12 चेलों में से एक था, जो 12 चेलों में से एक था, जब प्रभु गतसमनी बाग में था,
प्रभु यीशु ने उसको क्या बोला जब उसको मिला आके? कोई बताए। आपका इम्तिहान है। सबसे पहले बहनें बोले, क्या बोला? बहनें बोले, जल्दी ऊंची बोले। जब यीशु के पास यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाने के लिए गतसमनी बाग में आया तो खुदावंद यीशु ने उसको क्या बोला? बेलिया। हालेलुया। बेली किनू कहंदे ने? मित्र नु, यार नु, दोस्त नु। कहंदा आ बेलिया किवें आ? हां। प्रधान जाजकों के पास जाकर कहा, ए बेली ने, ए मित्र ने, ए दोस्त ने, भरा ने यहूदी जाजकां दे कोल जाके आख्या, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं। जिस सब बातें पढ़ने वाली है, जहां क्या बोलता है कि जो यहूदा इस्करियोती था वो कहां चला गया? जाजकों के पास गया। अगर मैं यीशु के, क्या बोला? अगर मैं यीशु को आपके हाथों में बेच दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे क्या दोगे? हाँ, कभी कभी आप काम करते हैं ना, आप कोई काम करते हैं, आप किसी को साथ में लेके जाते हैं, जो काम करवाता है वो पहले से सेटिंग करके रखता है, मालूम है? पहले से सेटिंग करके रखता है। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं। यहूदा इस्करियोती बोलता है जाजकों को, अगर मैं यीशु को आपके हाथों में पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। कितने? प्रभु यीशु की जिंदगी के 30 सिक्के चांदी के तोल कर यहूदा इस्करियोती को दे दिए, जो साथ में रहता था, जिसके पास पूरा पैसा होता था, जो प्रभु यीशु के साथ साथ चलता है, जो प्रभु यीशु के साथ जाकर वहां प्रभु को चूमता है, उसको 30 सिक्के ले लिए। और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। उसी समय से पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। आप बताएं, क्या यहूदा इस्करियोती खुदावंद यीशु को पकड़वा पाता? बोले हैं? नहीं, बेशक लालच भी आएगा तो भी नहीं पकड़वा पाता। जब गतसमनी बाग के पहले प्रभु ने लास्ट भोजन खाया, तब वचन बताता है यहूदा इस्करियोती ने एक रोटी ली और प्रभु के प्याले में डुबोकर जैसे खाई, शैतान उसी घड़ी उसके अंदर समा गया और प्रभु यीशु ने बोला, जा जो तू करना चाहता है कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु के कहने के बगैर एक काम भी नहीं हो सकता। याद रखें, अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है ना, वो जानता है। अगर किसी चीज में देरी हो रही है, वो जानता है। याद रखें, अगर यीशु कहेगा तो होएगा, नहीं तो होएगा नहीं। शैतान आपको छू भी नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता? मैं तेरे सिर के बाल गिने हुए हैं। हालेलुया। आपके सिर के बाल भी वो गिने हुए हैं। एक बाल भी आपका उखेड़ नहीं सकता शैतान। हालेलुया। आज हो सकता आपका पास्टर आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन एक दिन याद रखना, जैसे मैं आपसे दूर जाऊंगा ना, उस दिन पता चलेगा। पतरस की बातें, पतरस के साथ रहने वाले बेशक ना सुनती हूँ अच्छी। जैसे पतरस जेल में गया तो क्या करने लगे? एक मन होकर प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। समय को समझे, वचन को समझे, उसकी आज्ञा को माने, क्योंकि प्रभु जल्द आने वाला है। इसी महीने की एक बात और, 7 और 8 के बीच की जो रात थी, उसके अंदर चंद्रमा ग्रहण लगा। कितनों को पता? 21 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने वाला। कितने को पता? एक आयत पढ़े जोएल, उसका 2 अध्याय, उसकी 31 आयत पढ़े। जोएल 2 उसकी 31। बस ये आयत पढ़ के मैं आपके साथ इस मैसेज को बंद करूंगा। पढ़े जोएल 2 उसकी 31। कोई पंजाबी में पढ़ दे जिसके पास है, ऊंची बोले पहले। प्रभु का वचन बोलता है, सूरज जो है अंधेर हो जाएगा और चांद जो है लहू हो जाएगा। परमेश्वर दे बर्थडे ते हॉल नाइक दिन तो आने तो पहला ध्यान दियो की लिखा,
जोएल की लिखदा सूरज नेरा हो जाऊगा, चंद लाल रहू वांगू हो जाएगा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਉਣਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ हिंदी च पढ़ दे बेटा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, परमेश्वर के वो डरावने और पूरे भयानक दिन आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा, सूरज अंगियारा हो जाएगा। अंगियारा क्यों होता? अंधियारा, कोला कोला, हाँ काला। और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, लाल हो जाए, सुर्ख। जे 7 और 8 की जो रात थी सेंटर की, 1.5 घंटा 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चंद्रमा लाल सुर्ख था। कितने को पता? दूसरी 21 तारीख को जो सूर्य है वो काला होने वाला है। कितनों को पता लग गया? अभी बाइबल के स्कॉलर बताते हैं कि हो सकता है 25 दिसंबर को इसी महीने के रैप्चर हो जाए। हो सकता है 25 सितंबर को रैप्चर हो जाए, यीशु अपने पवित्र लोगों को उठा ले। अभी मैं आज चर्च को पूछता हूं, कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग अभी भी टांग खींचने के लिए लगे हुए हैं? गॉड ब्लेस यू।